पिछली बार हमने इंटरिम गवर्नमेंट 1946 को देखा था। ये इंटरिम गवर्नमेंट 1946 बना था ताकि आज़ाद भारत में जब उनके ऊपर कार्य करना हो या आज़ाद भारत में वो किस तरह से वो जो पोर्टफोलियोज हैं वो दिखेंगे, उन पोर्टफोलियो के तहत ही इंडिया का बंटवारा होना था। उन पोर्टफोलियोज के समझ बूझ के हिसाब से ही आज़ाद भारत का जो रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन है वो बनना था। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर जब ये सारे कार्य हो जाते हैं तब बारी आती है कि अब देश आज़ाद हो गया है तो अब इसका अपना कैबिनेट होगा, अपना गवर्नमेंट होगा। अब इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होगा। तो इसी जगह हम बात करेंगे अबाउट फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 और इसके जो जो मेंबर्स थे और उन मेंबर्स के पास जो जो पोर्टफोलियो था वो हम यहाँ देखेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेंबर, जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे वो थे अगेन जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैंने आपको पिछले गवर्नमेंट में बताया था, जो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान, कि बहुत से जो पोर्टफोलियोज हैं वो सिमिलर आदमी के पास ही रहेंगे, सिमिलर व्यक्ति के पास ही रहेंगे, और कुछ जो होगा, थोड़ा बहुत जो होगा वो अलग लोगों के पास भी जाएगा। क्योंकि देश आज़ाद हुआ है, इसमें बहुत से लोग पाकिस्तान गए हैं, बहुत से लोग अपने एज को क्रॉस कर गए हैं, तो मतलब हो सकता है कि उसके हिसाब से भी लोग बदले। तो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले व्यक्ति जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 था उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुने जाते हैं, या कहिए उनको ये पोर्टफोलियो मिलता है। साथ साथ में उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस था और साथ साथ में साइंटिफिक रिसर्च वाला पोर्टफोलियो भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास प्राइम मिनिस्टरशिप, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साथ साथ में था साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद सेकंड मेंबर जो फ्री इंडिया के, यानी फ्री इंडिया का जो कैबिनेट बना था, जो सेकंड मेंबर उसके थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या क्या था? होम था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था और साथ साथ में स्टेट्स यानी राज्यों का भी मंत्रालय उनके पास था, पोर्टफोलियो उनके पास। उसके बाद हमारे अगले व्यक्ति हो जाते हैं, यानी थर्ड नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके पास एक बार फिर से फूड एंड एग्रीकल्चर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरिम गवर्नमेंट में भी इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर था, यहाँ भी इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर। फोर्थ नंबर पे जो मेंबर जिनकी हम बात करेंगे वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, और आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। तो इनके पास जो पोर्टफोलियो आता है वो भी एजुकेशन का ही आता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उनका पोर्टफोलियो हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे डॉक्टर जॉन मठई। अगर आपको इंटरिम गवर्नमेंट में याद हो तो डॉक्टर जॉन मठई के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज था। यहाँ पे डॉक्टर जॉन मठई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कैबिनेट बना था उसमें डॉक्टर जॉन मठई साहब को मिला था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सिक्स नंबर पे आर के शनमुघम शेट्टी। आर के शनमुघम शेट्टी साहब को फाइनेंस मिला था। आर के शनमुघम शेट्टी फाइनेंस एज पोर्टफोलियो, यानी इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिला था। सेवेंथ नंबर पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको तो पता ही है कि ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इनको जो विभाग मिला था, जो पोर्टफोलियो मिला था, वो मिला था लॉ का, यानी कानून विभाग जो था वो डॉक्टर अंबेडकर के पास आता है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो इंटरिम गवर्नमेंट में ये जोगिंदर नाथ मंडल के पास था। बाद में ये बी आर अम्बेडकर के पास आ जाता है जब देश आजाद हो जाता है। तो उसके बाद एट्थ नंबर पे जगजीवन राम, जगजीवन बाबू, और इनके पास अभी भी लेबर डिपार्टमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट वाले में भी इनके पास लेबर डिपार्टमेंट था और आजाद होने के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है उसमें भी इनके पास लेबर डिपार्टमेंट ही है। तो ये आसान है याद रखने के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह जी। सरदार बलदेव सिंह जी के पास इंटरिम गवर्नमेंट में भी डिफेंस था। आजाद होने के बाद भी इनके पास डिफेंस वाला पोर्टफोलियो ही रहता है। उसके बाद हम आगे की बात करें, यानी 10th नंबर पे जो आ जाती हैं वो है राजकुमारी अमृत कौर। इनको पोर्टफोलियो मिलता है हेल्थ का। राजकुमारी अमृत कौर जो पोर्टफोलियो है, जो डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। उसके बाद हम 11th नंबर पे जिन मेंबर को देखेंगे वो है सी एच भाभा, और इनको मिलता है कॉमर्स डिपार्टमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो सी एच भाभा को इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंतर्गत वर्क, माइंस एंड पावर का डिपार्टमेंट मिला हुआ था। पर हमारे फ्री इंडिया का जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है उसके अंदर सी एच भाभा साहब को कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो सी एच भाभा का जो पोर्टफोलियो था वो था कॉमर्स का। उसके बाद 12वें नंबर पे हम देखेंगे अबाउट रफी अहमद किदवई साहब। रफी अहमद किदवई को मिलता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो कम्युनिकेशन मिला था
रफी अहमद किदवई को। अगले नंबर पे यानी 13th नंबर पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिलता है इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। उसके बाद हमारे आखिरी मेंबर 14th नंबर के जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कैबिनेट था उसके जो मेंबर थे वो थे वी.एन. गाडगिल। वी.एन. गाडगिल साहब, और इनको मिलता है वर्क, माइंस एंड पावर। तो वर्क, माइंस एंड पावर, वी.एन. गाडगिल। आइए एक बार इसको फिर से रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और इनके पास प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, और एक और जो पोर्टफोलियो था इनके पास वो था साइंटिफिक रिसर्च का। अगले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स को लेके जो भी पोर्टफोलियो था वो इनके पास इन्हीं को मिला था। अगले हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर था। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके पास एजुकेशन था। उसके बाद डॉक्टर जॉन मठई, इनके पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद आर के शनमुगम शेट्टी, और इनके पास था फिनेंस। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके पास था लॉ डिपार्टमेंट, यानी जो लॉ का पोर्टफोलियो है वो था इनके पास। उसके बाद जगजीवन बाबू, इनके पास था लेबर पोर्टफोलियो। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, इनके पास था डिफेंस पोर्टफोलियो। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, इनके पास था हेल्थ वाला पोर्टफोलियो। उसके बाद C.H. भाभा, इनके पास था कॉमर्स वाला पोर्टफोलियो। उसके बाद रफी अहमद किदवई साहब, इनके पास था कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। और आखिरकार वी.एन. गाडगिल, उनके पास था वर्क, माइंस एंड पावर। इसी के साथ हम चैप्टर 1 इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पूरा करते हैं। अगली बार हम इसी तरह से पार्ट्स में आपको मिलेंगे चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। धन्यवाद।